नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पेयजल की शुद्धता के लिए प्रत्येक ब्लॉक और महाविद्यालयों में वाटर टेस्टिंग लैब की स्थापना की कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी की आशंका वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को भी कहा। वहीं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु अर्बन जल जीवन मिशन की भी कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी कुंभ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कुंभ मेले के कार्यों के संबंध में सभी आवश्यक स्वीकृतियों, कार्यों की गुणवत्ता और उपयोगिता आदि का प्रभावी क्रियान्वयन तत्परता के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यथा समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग के निकट एक पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा गिरने से एक मैक्स वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। रुद्रप्रयाग से 4 किलोमीटर की दूरी पर अचानक पहाड़ी से भारी भरकम मलबा और बोल्डर आ गिरे। बोल्डर आने के समय हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू था। इस दौरान पहाड़ी से आए बोल्डर की चपेट में एक मैक्स वाहन आ गया। गनीमत ये रही कि वाहन चालक नदी में गिरने से बच गया और वाहन में बैठी 10 सवारियां भी सुरक्षित बच गईं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के गुलाब राय मैदान के पास भीषण आग लग गई, जो तेज हवाओं के चलते तेजी से फैल रही है। वहीं आग से गुलाब राय के आसपास से आबादी वाले क्षेत्र को भी खतरा पैदा हो गया। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों तक मशक्कत की। 20 मिनट हमने आग बुझाई। आग बुझाने के बाद 1 घंटा वहीं पर रहे ताकि दोबारा कोई ऐसी वो न हो। उसके बाद जब हम निश्चिंत हो गए तो हम निकल गए। थोड़ी देर में यहाँ से फिर फॉरेस्टर ने यहाँ से फ़ोन किया कि भाई यहाँ फिर आग लग गई। तो इसका देखा, लेकिन यहाँ पर मौके पे तो कोई लोग थे नहीं। तो हमने आग बुझाने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। तो तब तक आंधी आई तेज़ और वो आग फैलने लगी। तब भी हमारे लोग अभी भी आग बुझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड गढ़वाल पावर लिफ्टिंग के तत्वाधान में रुद्रप्रयाग में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ ही अन्य जिलों से 40 से ज्यादा युवकों और युवतियों ने प्रतिभाग किया। मिशन फिट रहो रुद्रप्रयाग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को रुद्रप्रयाग में माउंटेन जिम फाउंडेशन के द्वारा पहली बार आयोजित किया गया। संयोजक दीपक गुसाई, शुभम पटवाल ने कहा कि पहली बार आयोजित होने के बावजूद भी युवाओं में इस खेल के प्रति उत्साह दिखा है और आने वाले समय में इसे बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। ये रुद्रप्रयाग में पहला जो इनिशिएटिव लिया हमारे दीपक भाई ने और शुभम पटवाल भाई ने, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर लिफ्टिंग हो रही है, जो कि उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अंडर में हो रही है। और ये यहाँ का पहला कंपटीशन है। इससे क्या होगा, यहाँ के बच्चे इस गेम के बारे में जागरूक होंगे। ये यहाँ का पहला कंपटीशन है और इसके चलते हमारे जो गढ़वाल के बच्चे हैं और स्टेटों के बच्चों को कंपटीशन देंगे। कितने बच्चे आ रखे हैं यहाँ पर? यहाँ पे करीबन हमारे पास अभी 40 प्लस बच्चे आ चुके हैं। हर कैटेगरी में लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। ये पहला कॉम्पिटिशन है यहाँ का। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को रोके जाने को लेकर बाबा रामदेव ने ममता बनर्जी की आलोचना की है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह का आचरण कर रही हैं, वो लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मोटेरा स्टेडियम का नाम रखे जाने पर भी रामदेव ने कांग्रेस पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने कोरोनिल पर हो रहे विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें किसी भी प्रकार से एक आम व्यक्ति से लेकर के किसी भी खास व्यक्ति के आप अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। सब जगह आने जाने की आज़ादी, सबको बोलने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जब बहुत से उटपटांग काम हो सकते हैं, कोई व्यक्ति अपना पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, सोशल व्यू को रखता है डिफरेंट किसी से, तो उसमें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक अस्पृश्यता ये बहुत ही अशोभनीय है और किसी भी तरह से ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। COPP लाइसेंस हमने प्राप्त किया है।
और एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर भारत सरकार ने उसको मान्यता दी है। और फिर भी जिनके पेट में दर्द हो तो उनके लिए हमने लिवोगिट लिवामृत बना रखी है, और कपालभाति अनुलोम विलोम उनके दिल दिमाग के दर्द के लिए है। बाकी ये कोरोना के मर्ज की दवा है और पहली दुनिया की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। कोरोना के प्रिवेंशन, कोरोना के ट्रीटमेंट, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स और वैक्सीनेशन के समय जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसके लिए भी यह एक अचूक औषधि है। इसके लिए स्वागत होना चाहिए। कुछ लोगों को आयुर्वेद से नफरत है, अब उनका क्या कह सकते। कुंभ मेले में संतों की पहली यात्रा नगर प्रवेश निरंजनी पंचायती अखाड़े के रबता पंच और नागा सन्यासी के द्वारा निकाली गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि ये परंपरा है कि मेला अधिकारी और मेला प्रशासन यात्रा का स्वागत करते हैं। शोभा यात्रा निरंजनी पंचायती अखाड़े के SMJN PG कॉलेज में कुंभ मेला छावनी में प्रवेश करने के बाद 3 मार्च तक वहीं रहेगी और फिर पेशवाई में हिस्सा लेगी। पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो 2021 में चूँकि हरिद्वार जो कि तीर्थ की नगरी है, उत्तराखंड देवों की भूमि है, तो वहाँ पे आज सब इकट्ठा होकर के नगर प्रवेश किए हैं। और SM डिग्री कॉलेज जो पंचायती अखाड़ा से निरंजनी का ये कॉलेज है, वहाँ पे वो रहेंगे 3 मार्च को, जब तक हमारे नागा सन्यासी भी आ जाएंगे। वहाँ से हम भव्य यात्रा निकालेंगे अपने आचार्य जी के साथ में, अपने महामंडलों के साथ में। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान हेलीकॉप्टर और ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र से बुलाया गया विशेष बैंड पेशवाई के आकर्षण का केंद्र रहेगा। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि 3 मार्च को अखाड़े की शाही पेशवाई नगर भ्रमण के बाद अखाड़े में प्रवेश करेगी। उन्होंने मेला प्रशासन से अखाड़े के लिए एक मेडिकल टीम मुहैया करवाने की मांग की है। इस बार पेशवाई कोविड के चलते नए स्वरूप में निकलेगी। हमारी 3 मार्च को SMJN PG कॉलेज से निकलेगी और ये शंकर आश्रम होते हुए, सिंह द्वार होते हुए, और ये कनखल चौक से शिवमूर्ति चौक से ये ललतारा पुल, वहाँ से होते हुए निरंजनी अखाड़े में पहुँचेगी। और आज जो है, आज का हमारा जो विशेष जो कन्या पूजन का कार्यक्रम था, सबसे पहले क्या हुआ कि जितने भी नागा हमारे हैं, नागा भी अखाड़े में आने शुरू हो गए हैं। तो आज हमने कन्या पूजन किया है और कल यहाँ से हमारी जमात जो है SMJN PG कॉलेज में पहुँच जाएगी। थराली विकासखंड के घाट क्षेत्र के बाद अब देवाल विकासखंड ने भी उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ बेहतर सड़क मार्ग की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। थराली विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं को 3 साल बीत जाने के बावजूद भी अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जब हम सभी को देखने को मिलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं और विधानसभा का उपचुनाव भी होता है, उसमें घोषणा की जाती है कि हमको थराली से लोजंगवाड़ तक इस रोड को हॉट मिक्स करना है। लेकिन आज जब 2 से 3 वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद भी रोड की स्थिति जैसी की तैसी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकासखंड देवाल पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बरमताल ट्रैक की बात करें या रूपकुंड ट्रैक की बात करें तो लगातार यहाँ पर पर्यटन बहुत मात्रा में आ रहे हैं। लेकिन अनेकों बार सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन प्रेषित करने के बाद भी हमको अभी तक उसका कोई भली भांति हमें कोई अभी तक प्रभाव देखने को नहीं मिला है। सरकार के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारी सड़क है उसकी बहुत दयनीय स्थिति होती है। जैसे बरसात में जो नाला होता है उसके बाद नाला बंद हो जाता है, उसी स्थिति में अभी गाड़ियाँ चल रही हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर पर्यटन का बहुत बड़ा सैलाब भी उस क्षेत्र को होता है। ऊपर से लाडू धाम का वहाँ पर एक लाडू धाम मंदिर है और नंदा देवी राजात का इतना खूबसूरत पड़ाव वहाँ पर है। और उसके बाद भी उस स्थिति इतनी ख़राब है रोड की, गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढे हैं। ये देखिए बहुत दयनीय स्थिति है। जी देखिए, देवाल क्षेत्र की जनप्रतिनिधि लोग अभी मेरे साथ में आए थे। उनका कहना था कि थराली वाड़ जो मोटर मार्ग है उसमें हॉट मिक्स के संबंध में उनने ज्ञापन सौंपा है। वो उस ज्ञापन को मैं जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित कर दूंगा और साथ ही एक्शन PWD को भी इसके बारे में पूछा है। सर, एक अल्टीमेट तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा? जी ज़रूर, मैं इस विषय में माननीय जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित कर दूंगा लेटर, और साथ ही उनमें लेटर के द्वारा उन्हें अवगत भी करवा दूंगा कि क्षेत्र की जनता ने 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उम्मीद है कि उससे पहले इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई की जाए।
घनसाली में उत्तरकाशी से बूढ़ा केदार की तरफ आते समय एक मारुति अल्टो हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में भर्ती करवाया गया। टिहरी जिले में अपराधों पर नकेल कसने और जनता के साथ सशक्त संवाद स्थापित करने के लिए एसएसपी तृप्ति भट्ट ने आमजन के लिए हेलो टिहरी मैसेंजर प्लेटफॉर्म के तहत मोबाइल नंबर जारी किया, जिस पर सभी प्रकार के अपराधों शिकायतों की सूचनाएं दी जा सकती हैं। तृप्ति भट्ट ने कहा कि टिहरी पुलिस जन सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रही है। में हमारे द्वारा जनता के साथ एक सशक्त संवाद स्थापित करने के लिए हेलो टिहरी नाम की एक सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल के माध्यम से जनता अपनी शिकायतें, महिला संबंधी अपराध, एंटी ड्रग्स कैंपेन में किसी प्रकार की अवैध ड्रग्स की तस्करी या शराब संबंधी कोई सूचना अगर गोपनीय रूप से देना चाहे, इसके अलावा यातायात उल्लंघन की अगर फोटोज या वीडियोस शेयर करना चाहे, जो भी शिकायत, सुझाव या समस्या जनता सीधे पुलिस तक पहुंचाना चाहे, वो इस नंबर के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। और इसके माध्यम से हमें पूरी उम्मीद है कि महिला संबंधी अपराधों में यातायात, सड़क सुरक्षा और विशेष रूप से ड्रग्स के खिलाफ जो पुलिस का अभियान है उसको काफ़ी मजबूती मिलेगी। विकासखंड जाखनीधार के ग्राम पंचायत सेवंडीधार स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में क्यूआरटी कैंप का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इससे पहले मुख्य विकास अधिकारी ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने 18 पीबीसी राशन कार्ड लाभार्थियों को वितरित किए। आम आदमी पार्टी ने पौड़ी के सर्किट हाउस के पास कंडोलिया रोड पर अपने मंडलीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि आप आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। 2022 का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ लड़ने जा रही है। उसी कड़ी में आज हम पौड़ी में हैं और पौड़ी में भी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को एक बेहतर विकल्प के रूप में, एक उम्मीद के रूप में देख रही है। इसी कड़ी में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और हर विधानसभा में एक कार्यालय खोल रहे हैं, मंडल के कार्यालय खोल रहे हैं, जिसका कि आज पौड़ी में इनॉग्रेशन था। पिथौरागढ़ में आमलाघाट पेयजल योजना से रसूखदार लोगों के अवैध कनेक्शन देने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक मयूक मेहर के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक ने कहा कि आमलाघाट योजना के मुख्य टैंक और मेन लाइन से पैसे वाले और रसूखदार लोगों को पानी दिया जाना पिथौरागढ़ की जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने जिलाधिकारी से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। आमलाघाट पिथौरागढ़ पेयजल योजना से आज कुछ रसूखदार आदमियों को और कुछ पैसे वालों को सीधे कनेक्शन दिए जा रहे हैं। वो मेन टैंकी से भी कनेक्शन दिए जा रहे हैं और पिथौरागढ़ को आने वाली मेन लाइन से भी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो ये एक नियम के विरुद्ध भी है और हमारे पिथौरागढ़ वालों को एक संग बहुत बड़ा विश्वासघात भी है, क्योंकि गर्मी का सीज़न आते जा रहा है और बारिश न होने से पेयजल संकट गहराते जा रहा है। और आज पर जिला प्रशासन या पेयजल निगम उस पानी को बेच रही है, हमारे लोगों ने देखा है। ये बड़ी चिंता की बात है। इसमें सब लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। पिथौरागढ़ में नियमितीकरण, समायोजन और ग्रेड पे की मांग को लेकर जिले में मनरेगा कर्मियों ने डिजिटल हड़ताल शुरू कर दी। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि वो पिछले 12 सालों से विभागीय संविदा पर कार्य कर रहे हैं और कई बार सरकार से नियमितीकरण की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। मांगे न मानने पर 1 मार्च से उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। 12 वर्षों से विभागीय संविदा पर यहाँ पर कर्मचारी हैं, जो कि पूरे उत्तराखंड में विभागीय संविदा में हैं और हम विगत 8 वर्षों से अपनी प्रमुख मांगें हमारी जो हैं ग्रामीण विकास विभाग में समायोजित और पंचायती राज विभाग में समायोजित और हमारे प्रांतीय प्रदेश हिमाचल की तर्ज पे नियमितीकरण और ग्रेड पे की हमारी मुख्य मांगें हैं, और जिसमें हम सरकार के पास विगत 8 वर्षों से बार बार गुहार लगाए जा रहे हैं, जिसपे कि हमारे को हमेशा झुंझुना पकड़ाया जाता है और सरकार हमारे उसमें अच्छे पुरस्कारों का लाभ उठा रही है और हमारी तरफ अनदेखी कर रही है। दो 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं होने से कुमाऊं मंडल विकास निगम को लगभग 4 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ में मीडिया को यह जानकारी देते हुए केएमवीएन के अध्यक्ष केदार जोशी ने बताया कि घाटे से उबरने के लिए केएमवीएन 2 होटलों को लीज पर दे रही है। साथ ही 15 केएमवीएन गेस्ट हाउसों को 3 स्टार कैटेगरी में बदलने जा रही है।
मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की हमको चपत लगी है कोविड के कारण। जो TRH हमारे सारे लगभग बंद रहे या कोविड सरकार के पास गए और उसमें पूरे लोग रह नहीं पाए। अभी जो है इस बार हमने 2 होटल्स को दे करके लीज पर दे करके 1 साल की करीब 2.25 करोड़ हम उससे हमको आमदनी होने की पूरी संभावना है, वो हमारी मिनिमम बोली है। तो उसके एवज में हम 15 से 16 करोड़ रुपए कर्जा लेकर के 15 प्रॉपर्टीज़ को 15 होटल्स को 3 स्टार होटल्स के एट पार लाएंगे, जिसमें हम 120 कक्ष भी बढ़ाने वाले हैं। तो कम कक्ष बढ़ने के कारण जो ऑक्यूपेंसी रहती है हमारी 50% से ऊपर, हमें लगता है कि 60 कक्ष अतिरिक्त हमको वो होगी तो 4-5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की आमदनी बढ़ेगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन स्लोगन प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ के एक छात्र और छात्रा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जिलाधिकारी कार्यालय में जिले के DM आनंद स्वरूप ने इन दोनों स्कूली बच्चों को सम्मानित किया और उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं पुरस्कार पाकर दोनों ही स्कूली बच्चे काफी खुश नजर आए। मैंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित स्लोगन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था और उस पर तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो इस वजह से मुझे आज पुरस्कृत किया गया माननीय श्री जिलाधिकारी जी द्वारा। तो मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि ज़िंदगी में पहली बार जिलाधिकारी महोदय से सम्मानित हुआ हूँ, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये राज्य स्तर की प्रतियोगिता है जिसमें मैंने प्रतिभाग किया था और इस प्रतियोगिता में मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि इन इतने लोगों के बीच में मैं 3rd स्थान प्राप्त किया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।